नमस्कार, मैं हूं राशिद और स्वागत है आपका खास खबरों में। आज की बड़ी खबर से मैं सबसे पहले आपको रूबरू करा दूं, जहां बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी मीडिया इंचार्ज नवीन जिंदल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने इनको पार्टी से निकाल दिया है। आखिर क्यों निकाला है ये भी आप सुन लो, क्योंकि इन दोनों ने सबसे पहले नुपुर शर्मा ने और उसके बाद नवीन जिंदल ने पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद से माहौल गर्म हो गया था। सारे देश का माहौल बिगाड़ने के बाद अब बीजेपी ने पार्टी की सदस्यता से इन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है और ये कार्रवाई अभी अभी हुई है। और इससे पहले पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया था। पार्टी ने साफ कहा था कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और उसके थोड़ी देर बाद पार्टी ने यह कार्रवाई कर दी है। किस ओर इशारा करता है ये आप समझ सकते हैं। आखिर बीजेपी पार्टी ने ऐसा क्यों किया? क्या बीजेपी पर कोई दबाव था? क्या बीजेपी पर प्रेशर पड़ रहा था? या बीजेपी ने अपना दूसरा रूप दिखाने के लिए इनको पार्टी से निकाला है? अगर ऐसा ही था तो बीजेपी क्यों नहीं मना करती जो ऐसे तमाम नेता उनके जहर उगलते हैं? बीजेपी क्यों उन सभी नेताओं को नहीं निकालती जो तमाम सार्वजनिक जगहों पर या टीवी चैनलों पर ऐलान करते हैं और एक मजहब के खिलाफ जहर उगलते हैं? क्यों बीजेपी नहीं करती? उसकी भी मैं आपको एक वजह बताता हूं, बीजेपी ने आखिर ये ऐसा क्यों किया है। दूसरा रूप, दूसरी कार्रवाई आप देख लीजिए। अगर बीजेपी का बयान मैं आपको पहले बता दूं, बीजेपी ने साफ कहा है कि हम एक मजहब के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहते और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सभी धर्म इस देश के रहने वाले हैं और सभी धर्मों का बीजेपी सम्मान करती है। और अगर बीजेपी ये कहती है तो दूसरा चेहरा मैं आपको उसका दिखाता हूं। जरा नाम सुनिए और नाम गौर से सुनिएगा। हयात जफर हाशमी, जावेद अहमद खान, मोहम्मद राहिल, मोहम्मद सूफियान, नासिर, आशिक अली, मोहम्मद आकिब, मोहम्मद साजिद, अनस, शाहिद। ये नाम मैं लेते लेते थक जाऊंगा, लेकिन ये नामों की लिस्ट खत्म नहीं होगी। ऐसे पूरे 22 नाम हैं और इन नामों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये केवल एक ही मजहब के नाम हैं। इसमें दूसरे समुदाय के नाम नहीं है। और ये नाम मैं क्यों ले रहा हूं और ये नाम कहां से हैं ये भी आप जान लीजिए। ये नाम है कानपुर के, जहां कानपुर में अभी हिंदू मुस्लिम हुआ है। वहां के लोग नमाज पढ़कर आ रहे थे जुमे के दिन। जुमे की नमाज के बाद यह हादसा होता है और हिंदू मुस्लिम वहां पर हो जाता है, जिसमें तमाम वीडियो सामने आते हैं। और वीडियो में भी आरोप लगाया जाता है कि वहां कानपुर की ये पुलिस किस तरह से एक मजहब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, कैसे दूसरे मजहब के लोगों को पकड़ के ले जा रही है। और खुद पुलिस एक समुदाय के साथ खड़ी होकर दूसरे समुदाय पर कार्रवाई करती है। ये नामों की लिस्ट बताती है कि किस तरह से एक मजहब पे कार्रवाई की जाती है और केवल उन्हीं को पकड़ा जाता है। क्या इसमें दूसरे लोग नहीं थे? सोशल मीडिया पर जाके देखिए साहब, दूसरे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें दूसरे धर्म के लोग पत्थर उठाते हुए दिख रहे हैं, जिसमें दूसरे मजहब के लोग साफ पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पुलिस ने केवल इन लोगों को पकड़ा, इनको दंगाई बनाएगी और इनकी प्रॉपर्टी या तो जब्त करेगी या फिर उन पर बुलडोजर चला दिए जाएंगे। उसके बाद बीजेपी आज कहती है कि ये देखिए, बीजेपी सभी धर्मों का सम्मान करती है, सभी धर्मों के एक साथ चलती है, सबका साथ सबका विकास करती है। दूसरी ओर दिखाने के लिए वहां पर नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित करती है। कितनी बड़ी साजिश है, कितना बड़ा षड्यंत्र है, मैं बताते आपको थक जाऊंगा। अगर आप समझ सकते हैं तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि आपको किस ओर धकेला जा रहा है, आपके साथ राजनीति कैसी की जा रही है। पहले बीजेपी के नेता उल जलूल बकते हैं, पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी करते हैं। उसके बाद यह डिमांड उठती है, यह मांग उठती है कि इनको पार्टी से निकाला जाए, क्योंकि देश में कोने कोने में प्रदर्शन होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे, जिससे दूसरे मजहब की आस्था को ठेस पहुंचती है। उसके बाद पार्टी का बयान आता है और यह कहा जाता है कि पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, वो किसी के धर्म को आहत नहीं करना चाहती। और उसके तुरंत बाद, कुछ देर बाद, पार्टी इन दोनों को निकाल देती है, 6 साल के लिए सदस्यता रद्द कर देती है। पार्टी क्या दिखाना चाहती है? और दूसरी तरफ कानपुर में एक ही समुदाय के खिलाफ कार्रवाई होना, सभी की गिरफ्तारी होना, पकड़े जाना, और अब हो सकता है इन पर बुलडोजर भी चले। क्या कर रही है बीजेपी? जरा आप सोच भी नहीं सकते कि आखिर इनका दिमाग कितनी तेज दौड़ता है। जब तक हम और आप सोचते हैं तब तक ये काम करके निकल भी जाते हैं। हम और आप घर में बैठकर टीवी अखबार पर नजर डालते रहते हैं और ये साहब करके भी चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति को हम और आप कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि राजनेता बरगलाने में सबसे तेज होते हैं। एक तरफ बीजेपी कहती है कि हमारे लिए सभी धर्म जरूरी हैं, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और दूसरी तरफ बीजेपी एक ही धर्म के खिलाफ कार्रवाई करती है। अगर इसे आप दोगलापन नहीं कहोगे तो क्या कहोगे?
इसे आप राजनीति, गंदी राजनीति नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? इसे आप ओछी राजनीति नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? इसे आप एक धर्म के खिलाफ राजनीति नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? मैं सवाल करता हूं आपसे और तमाम वो जनता जो इस समय शोषित हो रही है, तमाम वो समुदाय जो इस समय आवाज उठा रहा है, जिसके खिलाफ यूपी, एमपी, राजस्थान, तमाम जगह, तमाम राज्यों में कार्रवाई की जाती है, कौन बोलेगा उसके खिलाफ? कौन आवाज उठाएगा? जब आपको आवाज उठाने पर ही आपका घर तोड़ दिया जाएगा तो क्या आप ऐसी सरकार से उम्मीद करेंगे? जब पत्थर उठाने पर ही आपके आशियाने ढहा दिए जाएंगे तो क्या आप ऐसी सरकार से उम्मीद करेंगे? मीडिया चैनल आपको क्या दिखा रहा है और हम क्या दिखा रहे हैं, यह भी आप गौर कीजिए। और अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हैं, आपकी आवाज उठाने के लिए हम खड़े हैं, जरा देखिए, टीवी अखबार देखना बंद करिए, क्योंकि वो आपको नहीं दिखा रहा, वो आपके हक के लिए नहीं लड़ रहा। सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, यह आप जान लीजिए। और अपने हक की आवाज के लिए उठिए और जागिए और अपने हो रहे जुल्म सितम पर बयान दीजिए और हक की लड़ाई लड़िए। अगर आपकी आवाज में दम नहीं होता तो बीजेपी एक्शन नहीं लेती। ये एक छोटा सा एक्शन है, छोटी सी उम्मीद है। जरा सोचिए और घरों से बाहर निकलिए और तमाम दलित हो, SC ST हो, OBC हो, दूसरा समुदाय हो, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखिए। नमस्कार।